जिसको हमेशा आगे करके हिंदुओं से आस्था के नाम पर वोट लिया जाता है। कुछ केसेस में तो ये डिफरेंस लाखों रुपए तक पहुंच जाता था। सभी एम्प्लॉयज कैश के बंडल्स को अपने सॉक्स या फिर कपड़ों में छुपा लिया करते थे। राम मंदिर से डेली ही 8 से 10 लाख रुपए चुराए जा रहे थे। एक लैंड डील में जमीन लगभग 2 करोड़ की बेची गई थी और उसके सिर्फ कुछ मिनटों बाद ही वही सेम जमीन मंदिर ट्रस्ट को 18.5 करोड़ में बेच दी गई। जहां पहले राम मंदिर को बनकर कंप्लीट होने की कॉस्ट 1800 करोड़ थी, अब इसकी कॉस्ट 2000 करोड़ तक पहुंचा दी गई। दोस्तों, अभी राम मंदिर को कंप्लीट होकर 1 साल भी नहीं हुआ कि राम मंदिर के अंदर चोरी हो गई। ये वही राम मंदिर है जिसको हमेशा आगे करके हिंदुओं से आस्था के नाम पर वोट लिया जाता है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दिन तो मोदी जी सबसे आगे थे, पर अब जब राम मंदिर में चोरी हुई तो मोदी जी सामने क्यों नहीं आ रहे? क्या मोदी जी को अब राम मंदिर से कोई भी मतलब नहीं है? आखिर क्यों 115 करोड़ हिंदुओं के आस्था के साथ खेला जा रहा है? जो पैसा हिंदुओं के द्वारा राम मंदिर में चढ़ाया गया था, उस पैसे का कोई भी रिकॉर्ड क्यों नहीं है? क्या सरकार सिर्फ राम मंदिर को वोट्स के लिए यूज करती है? उसके बाद सरकार की कोई जिम्मेवारी नहीं है? जून 2026 यानी कि सिर्फ 1 महीने पहले ये आरोप लगा कि जो भी लोग राम मंदिर में चढ़ावा चढ़ाते हैं उसमें कुछ तो दिक्कत है। पहली बार इसको बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया गया और ये कह दिया गया कि ये सिर्फ एक पॉलिटिकल एलिगेशन है और राम मंदिर के ट्रस्ट ने भी इन आरोपों को एक्सेप्ट नहीं किया। पर राम मंदिर के कैश मैनेजमेंट में बहुत टाइम से एक अनयूजुअल पैटर्न को देखा जा रहा था। जितने भी लोग राम मंदिर में अपने चढ़ावा को चढ़ाते थे उसको पहले एक रजिस्टर में लिखा जाता था, पर जब भी उस अमाउंट को बैंक में डिपॉजिट किया जाता था तो हमेशा वो अमाउंट रजिस्टर में लिखे हुए अमाउंट से कम निकलता था और कुछ केसेस में तो ये डिफरेंस लाखों रुपए तक पहुंच जाता था। एक मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से अब जाकर ट्रस्ट अपनी नींद से जागता है और उसने अपनी इंटरनल इंक्वायरी को शुरू करवाया। इंक्वायरी के हिसाब से एक बंदे से 58 लाख रुपए को रिकवर किया गया और यहाँ से ये वाला मैटर थोड़ा सा सीरियस होने लगा और बात मीडिया और लोगों तक पहुंच गई और उसके बाद ही यूपी गवर्नमेंट ने इस मामले को इंटरनली जांचने के लिए एक एसआईटी बना दी, यानी कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। इसके बाद एसआईटी ने सबसे पहले मंदिर के सभी सीसीटीवी फुटेजेस को देखा, कैश काउंटिंग के प्रोसेस को चेक किया, राम मंदिर में जितने भी एम्प्लॉय काम करते थे उन सभी से पूछताछ शुरू की और सभी के बैंक ट्रांजैक्शंस को भी वेरीफाई किया गया। उसके बाद लास्ट में डोनेशन काउंटिंग रूम की सिक्योरिटी को एग्जामिन किया गया और जब ये वाली इन्वेस्टिगेशन थोड़ी सी आगे बढ़ने लगी तो इस मामले को लेकर एक एफआईआर को भी दर्ज करवा दिया गया। इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में टोटल 8 लोगों का नाम सामने आया, जिसमें से अधिकतर लोग कैश काउंटिंग डिपार्टमेंट में ही काम करते थे। पुलिस के हिसाब से इस पूरी चोरी में इन एम्प्लॉयज का ही हाथ है, इसके अलावा बाहर से कोई भी इनको सपोर्ट नहीं कर रहा था। दोस्तों, अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि इतने बड़े राम मंदिर में इतने सारे कैमरे लगे हुए हैं, फिर भी ये वाली चोरी कैसे हो गई? दरअसल इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक जब भी एम्प्लॉयज के पास डोनेशन बॉक्स से कैश आता था तो वो लोग पहले ही कैश के कुछ अमाउंट को अलग कर देते थे और सभी एम्प्लॉयज कैश के बंडल्स को अपने सॉक्स या फिर कपड़ों में छुपा लिया करते थे। इसके अलावा वो लोग कैश और ज्वेलरी को वॉशरूम में भी छुपाया करते थे, क्योंकि जब सभी एम्प्लॉयज की छुट्टी होती है तो उस कैश को वॉशरूम से बाहर लेकर जाना ज्यादा आसान होता है। इसके अलावा ऑफिशियल रिकॉर्ड और बैंक डिपॉजिट के बीच में भी मैनिपुलेशन की जाती थी। पुलिस का तो ये मानना है कि ये वाली चोरी काफी समय से सिस्टमैटिकली की जा रही थी और किसी को भनक भी नहीं लगी। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक तो राम मंदिर से डेली ही 8 से 10 लाख रुपए चुराए जा रहे थे और इतना ही नहीं, इन सभी चोरों ने सीसीटीवी कैमरास को भी बाईपास कर दिया था। अक्यूज्ड ने सबसे पहले सीसीटीवी कैमरा की पोजीशनिंग और स्टाफ के रूटीन को सबसे पहले समझा। इसके अलावा एक और बड़ी प्रॉब्लम ये है कि राम मंदिर के अंदर जितने भी कैमरे लगे हुए हैं वो सिर्फ 45 डेज तक की रिकॉर्डिंग को संभाल के रखते हैं, उसके बाद के सभी रिकॉर्डिंग अपने आप ओवरराइट हो जाती है। यही वजह है कि पुराने जितने भी एविडेंस थे वो अपने आप ही खत्म हो गए और ये एम्प्लॉय राम मंदिर से पैसे चोरी करते गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी तक 80 लाख रुपए को रिकवर कर लिया गया है और कई जगह पर तो रेड भी पड़ी है। जितने भी एम्प्लॉयज को इस मामले में पकड़ा गया है उन सभी के बैंक रिकॉर्ड्स, प्रॉपर्टीज और फाइनेंशियल रिकॉर्ड को भी जांचा जा रहा है। पुलिस के हिसाब से जिन भी एम्प्लॉयज ने राम मंदिर से पैसे चुराए थे उन्होंने उन पैसों को घर खरीदने, अपनी लाइफस्टाइल अच्छी करने में और पार्टीज करने में उड़ा दिए। अभी सभी अक्यूज्ड को जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है और एसआईटी भी अपने फाइनल ट्रायल पर है। यहाँ तक कि राम मंदिर के कुछ सीनियर्स ने तो खुद ही रिजाइन कर दिया है। देखिए, राम मंदिर को लेकर ये कोई पहला हादसा नहीं है। आज से 42 साल पहले यानी कि 1982 में जब राम मंदिर के ऊपर विवाद चल रहा था और तब के टाइम पर भी लाखों हिंदू डेली ही संघर्ष कर रहे थे और कह रहे थे कि राम मंदिर यहीं पर बनना चाहिए। तभी राम जन्मभूमि मूवमेंट तेज हो रहा था और हिंदू ऑर्गेनाइजेशन ने राम मंदिर बनाने के लिए देश भर से डोनेशंस को इकट्ठा करना चालू कर दिया था और जितना भी डोनेशन आता था वो सभी कैश, चेक
और रिलीजियस कैंपेन के द्वारा ही आता था। पूरे इंडिया में लाखों लोगों ने राम मंदिर के लिए डोनेशन दिया था और 1990 में कुछ लोग और कुछ लीडर्स ने ये आरोप लगाया कि राम जन्मभूमि के लिए कितना पैसा कलेक्ट किया गया है इसका एग्जैक्ट नंबर किसी को भी नहीं बताया गया, और जितना भी पैसा आया वो सारा पैसा कहाँ पर यूज किया गया इसकी कंप्लीट पब्लिक अकाउंटिंग भी नहीं की गई। और क्योंकि उस टाइम पर राम मंदिर नहीं बना था, ये इस तरह के जितने भी एलिगेशन थे ये अलग अलग टाइम पे अलग अलग लोगों ने लगाए थे। और एलिगेशन लगाने में सबसे ज्यादा नाम निर्मोही अखाड़ा के कुछ रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिशियन और सोशल एक्टिविस्ट का आया, और इसके जवाब में ऑर्गेनाइजेशन ने ये बताया कि राम मंदिर के डोनेशन का सारा पैसा राम मंदिर मूवमेंट और रिलीजियस एक्टिविटी के लिए यूज हुआ है। पर इस बात का कोई भी एविडेंस नहीं दिया गया कि एग्जैक्टली कितना अमाउंट कहां पर खर्चा किया गया है, यानी कि जो पैसा लोगों ने राम मंदिर को बनाने के लिए दिया था वो सारा पैसा सिर्फ राम मंदिर मूवमेंट में ही खर्च कर दिया गया। और इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी इस पर आज भी ना तो कोई एफआईआर हुई और ना ही कोई इन्वेस्टिगेशन हुई। इसके बाद वापस जब 2021 में राम मंदिर बनाने के लिए दुनिया भर से भक्तों के डोनेशन कैश और चेक के रूप में आ रहे थे, तो एक बार फिर से लोगों ने और ऑपोजिशन ने ये मुद्दा उठाया कि सारा पैसा जाता कहाँ है, या फिर जितना भी पैसा डोनेशन के रूप में आ रहा है उसकी पब्लिक ट्रांसपेरेंसी करो, ताकि जितने भी भक्तों ने राम मंदिर को बनाने के लिए अपना डोनेशन दिया है वो सभी लोग देख सके कि उनका हर एक पैसा कहाँ पर खर्च किया जा रहा है। पर इसके जवाब में श्री राम जन्मभूमि के ट्रस्ट ने ये कहा कि सारा डोनेशन लीगल प्रोसेस के थ्रू ही लिया जा रहा है और सभी अकाउंट्स को अच्छे से मैनेज किया जा रहा है, और जितना भी डोनेशन आ रहा है उन सभी को राम मंदिर के कंस्ट्रक्शन में यूज किया जा रहा है। लेकिन फिर भी डोनेशंस को पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट नहीं किया गया। इसके अलावा राम मंदिर ट्रस्ट के ऊपर एक और एलिगेशन ये लगाया जाता है कि जब कोर्ट का फैसला राम मंदिर बनाने के लिए आया था तो 2020 में राम मंदिर के ट्रस्ट ने राम मंदिर की जगह और उसके आसपास की बहुत सारी जगह को खरीदा था ताकि उस जगह पे रोड्स बनाए जा सके और वहां का डेवलपमेंट हो सके। पर जून 2021 में कुछ ऑपोजिशन लीडर संजय सिंह और पवन पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबको ये बताया कि राम मंदिर ट्रस्ट ने एक जमीन को बहुत ज्यादा महंगे दाम पर खरीदा है। एक लैंड डील में जमीन लगभग 2 करोड़ की बेची गई थी और उसके सिर्फ कुछ मिनटों बाद ही वही सेम जमीन मंदिर ट्रस्ट को 18.5 करोड़ में बेच दी गई। पर यहाँ पर सवाल ये उठता है कि ऐसा तो क्या ही हो गया कि उस सेम जमीन की कीमत सिर्फ कुछ मिनटों में 8 गुना बढ़ गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑपोजिशन ने प्रूफ के तौर पर रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट्स, सेल डीड और लैंड रजिस्ट्रेशन की टाइमिंग को पब्लिक के सामने रखा, जिस पर राम मंदिर के ट्रस्ट ने ये जवाब दिया कि उस जमीन की वैल्यू पहले से ही बढ़ चुकी थी। परचेस लीगल प्रोसेस के थ्रू हुआ है और इसमें कोई भी करप्शन नहीं है। पर दोस्तों आज इतने साल बाद भी सवाल वही है, क्या सच में महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि जिस जमीन की कीमत सिर्फ 2 करोड़ हो उसके सिर्फ कुछ मिनटों बाद ही उस सेम जमीन की कीमत 18.5 करोड़ हो जाती है। 18 करोड़ का अमाउंट सुनने में छोटा लगता है, पर अगर आज के जमाने में किसी की भी सैलरी 20,000 है तो उसको ये 18 करोड़ कमाने में 750 साल लग जाएंगे। अब आप ही लोग बताओ, ये करप्शन नहीं है तो और क्या है? आज भी इस मामले को बार बार उठाया जाता है पर इसके ऊपर कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया जाता। इसके अलावा जब राम मंदिर के कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस शुरू होने वाला था तब राम मंदिर के ऑर्गेनाइजेशन ने ये बताया था कि इस पूरे मंदिर को बनकर कंप्लीट होने में लगभग 1800 करोड़ का खर्चा आएगा। पर कुछ लोगों का ये मानना है कि जानबूझकर राम मंदिर के कंस्ट्रक्शन को डिले किया गया ताकि इसका खर्चा बढ़ सके। और जैसे जैसे राम मंदिर का कंस्ट्रक्शन आगे बढ़ा, राम मंदिर के ट्रस्ट ने ये बताया कि अब राम मंदिर का स्कोप बढ़ चुका है, इसलिए एडिशनल बिल्डिंग और फैसिलिटीज को भी ऐड किया जा रहा है। और जहां पहले राम मंदिर को बनकर कंप्लीट होने की कॉस्ट 1800 करोड़ थी, अब इसकी कॉस्ट 2000 करोड़ तक पहुंचा दी गई। आज भी कुछ क्रिटिक्स का ये मानना है कि कॉस्ट इतनी तेजी से क्यों बढ़ी, या फिर उन्होंने पहले अच्छे से प्लानिंग नहीं की। क्या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और फाइनेंशियल प्लानिंग में कमी थी जो राम मंदिर को बनकर कंप्लीट होने में 200 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा लग गए। दोस्तों 2026 के हिसाब से जब एसआईटी राम मंदिर चोरी में अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी तब उन्हें कुछ एलिगेशंस मिले कि भक्तों से 25,000 रुपए लिया जा रहा है ताकि उन्हें राम मंदिर में वीआईपी दर्शन करवाया जा सके। पर ये कोई ऑफिशियल पॉलिसी नहीं थी, ये एक इलीगल रैकेट था जिसके ऊपर अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। दोस्तों मंदिर में चोरी कोई नई बात नहीं है, इससे पहले भी तिरुमुल्ला वेंकटेश्वरा टेम्पल कई सालों से डोनेशन काउंटिंग स्टाफ और ज्वेलरी हैंडलिंग से जुड़े अलग अलग केस सामने आए। इसमें भी कुछ एम्प्लॉयज को अरेस्ट भी किया गया और एफआईआर वगैरह को दर्ज की गई। टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन ने भी सिक्योरिटी को और ज्यादा टाइट किया और अपने सिस्टम को थोड़ा स्ट्रिक्ट बनाया। इसके अलावा भी सिद्धि विनायक टेम्पल, वैष्णो माता टेम्पल के भी कई केसेस सामने आते रहते हैं। दोस्तों अब ये बात सिर्फ श्री राम मंदिर की नहीं है, ना जाने ऐसे कितने ही मंदिर है जहाँ भक्त अपनी आस्था से चढ़ावा चढ़ाते हैं और बाद में जाकर पता चलता है कि उन पैसों की भी चोरी हो गई है। और ये सब तो वो स्कैम्स है जिनका पर्दाफाश हुआ है और वो हम लोगों के सामने आए हैं।
वरना कुछ स्कैम तो ऐसे हैं जो कि आज भी चल रहे होंगे और हमें पता तक नहीं है। यहाँ पर हमें सवाल ये उठाना है कि आखिरकार इन सभी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, और अगर किसी भी मंदिर में चोरी होती है तो क्या वहाँ पर सिक्योरिटी टाइट नहीं होती, और या फिर सिक्योरिटी सिर्फ हम जैसे आम आदमियों के लिए है जो कि मंदिरों की लंबी लाइनों में लगकर दर्शन कर सके। और जो भी लोग हिंदू मंदिर जैसे पवित्र जगह पर चोरी करते हैं उनके अंदर इतनी हिम्मत आती कहाँ से है कि वो लोग 115 करोड़ हिंदुओं के आस्था के साथ खेलते हैं। क्या उन्हें सरकार और कानून का कोई डर नहीं है? क्या फिर रूल सिर्फ हम जैसे आदमियों के लिए होते हैं, उनके लिए नहीं? हिंदू मंदिरों जैसे पवित्र जगह पर चोरी और लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाना अब ये भारत नहीं सहेगा। सरकार को हिंदू मंदिरों की सिक्योरिटी के लिए कठोर से कठोर नियम बनाने होंगे और मंदिर ट्रस्ट को भी अपनी सिक्योरिटी पर ध्यान देना चाहिए, ना कि ऐसे कैमरे लगवाने चाहिए जिसके अंदर 45 दिन के पहले की कोई भी रिकॉर्डिंग ही ना बचे, ताकि आज के समय में कोई भी इंसान मंदिर जैसे पवित्र जगह पर चोरी करने से पहले 10 बार सोचे। ओके दोस्तों, जय श्री राम।